सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, सूर्यदेव की पूजा करने से सुखी और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसे में सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आइए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं सूरज भगवान की कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते हैं। एक दिन सूरज भगवान को लगा राणा देव सूखती चली जा रही है, तो राणा देव से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा देव बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। सूरज भगवान ने कहा, मांगा भी तो क्या मांगा है, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा देवी बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। तब राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली दे देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। तब माताजी बोली, तुम उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में ही भगवान ने थालियाँ आपस में बदल ली। राणा दे ने तो अपनी जल्दी ही खीर खांड का भोजन कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राह भाई नहीं और वह थाली लेकर बैठे रहे। माताजी ने देखा तो बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। तब भगवान बोले, माताजी आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी ने देखा तो पूछा, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान बोले, माँ हमारे घर में तो केवल 3 ही प्राणी है, उसमें भी इतने भेदभाव में नियम पालन करने वाला, और मेरे ही घर में ऐसा भेदभाव होता है तो फिर दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका एक जैसा खाना बनाओ। वहाँ से सूरज भगवान कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती ही थी और यह तो 2 टका देंगे। तब कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। सूरज भगवान की पूजा किया करते थे और सूरज भगवान के भक्त थे। जल्दी स्नान करते, कहानी पढ़ते, सुनते, पर कमाते कुछ नहीं थे। ब्राह्मण देवता घर में रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान किया करती थी। बाहर कहीं जाते तो पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित करते। इसलिए एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां ब्राह्मण देवता एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगे और उन्हें लगता है कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करते, तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगे। इधर ब्राह्मणी भी ब्राह्मण देवता से मिलने कभी कभी जंगल जाती थी। उन्हें इस तरह कमजोर होता देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें पूछा, आप प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी सारी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंख घुटने सब ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। इसके बाद ब्राह्मण देवता अगले दिन फिर जंगल में गए, पूजा की, जल का अर्घ दिया और पूजा करने के बाद आवाज आई। अब की बार ब्राह्मण देवता ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो भोला घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। आप सब राजा की जगह ब्राह्मण देवता का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज अचानक यह धन ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की
हुंकार भरने वाले की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोले, सूर्य नारायण भगवान की जय। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन दाने से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर पड़ोसन जिसकी गाय गोबर व वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बुढ़िया माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए उन्होंने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर बाहर बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह पर रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही किया करती थी और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई कानों कान तक इसकी खबर नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ माता घर के अंदर बांधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो उसने उपाय देखकर सोचा। एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के घर में ही शोभा देती है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर करती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो अपने दूतों को बुलाकर वृद्धा के घर भेज दिया और वह गाय लाने के आज्ञा दे दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत ही रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना तो कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः मांगने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा पड़ा था। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके बाद ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करने कथा का श्रवण किया
तो उन सभी के घर में भी सुख समृद्धि अंधन के भंडार भर गए। ऐसे है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।